हेलो फ्रेंड्स, झारखंड के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। ये जो है झारखंड जेपीएससी एग्ज़ाम पीटी के लिए है, जिसमें झारखंड का इतिहास पढ़ना है। इसमें आपको 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 16 नंबर का होगा, जिसके तहत हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, डोकलो सोहर शासन व्यवस्था को देख चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाकर के उसे देख सकते हैं। लास्ट है झारखंड इतिहास के अंतर्गत जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, जिसे आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, जो कि आने वाले पीटी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। आज हम लोग जातीय पंचायत शासन व्यवस्था को देखेंगे, तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। फर्स्ट है, असुर के गांव में असुरी पंचायत होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जातीय पंचायत जो है, इसमें अलग अलग जातियों के बारे में कहा गया है, जिसमें बहुत सारे जातियों का वर्णन किया गया है। जिसमें सबसे पहले होता है असुर जनजाति। असुर जनजाति जो होते हैं, उनकी जो पंचायत होती है वो क्या होती है? असुरी पंचायत होती है। उसके अंतर्गत महतो, वैगा, पुजारी, गोराइत असुर पंचायत के प्रमुख अधिकारी हैं। पंचायत में 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक पंच के रूप में होते हैं। अर्थात असुरों की जो पंचायत होती है, उसमें जो पंचायत होता है, उसमें 5 गांव के जो होते हैं वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, उन लोगों का मिश्रण होता है। वे लोग वहाँ पे आकर के पंच का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, बंजारा जनजाति के सामुदायिक परिषद का संचालन नायक करता है। अर्थात बंजारा जनजाति के जो सामुदायिक परिषद होता है, उसका संचालक कौन होता है? नायक। बथुरी जनजाति के पंचायत का मुखिया देहरी कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जाति जो है बथुरी है, जिसका जो मुखिया होता है वो क्या होता है? देहरी कहलाता है। वेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर पंचायत का मुखिया प्रधान कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जनजाति जो है वेदिया, उसके बारे में देख रहे हैं कि वेदिया जनजाति के जो ग्राम स्तर जो शासन व्यवस्था होती है ग्राम स्तर पर, उसका जो पंचायत का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? तो प्रधान कहलाता है। वेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था में पंचायत का मुखिया प्रधान, महतो, ओहदार, यहाँ पे 3 होते हैं, प्रधान, महतो, ओहदार के नाम से जाने जाते हैं। प्रधान का सहायक जो है गोराइत कहलाता है। प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? गोराइत, जिसका मुख्य कार्य क्या है? संवादों का आदान प्रदान करना है। वेदिया जनजाति की शासन व्यवस्था में परगनैत सबसे बड़ा प्रधान होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेदिया जो जनजाति होती है, उसकी जो शासन व्यवस्था होती है, उसमें जो है परगनैत जो है सबसे बड़ा प्रधान होता है। शासन का सबसे बड़ा व्यवस्था क्या है? तो परगनैत। नेक्स्ट है, वेदिया जनजाति में पंचायत के प्रधान को मादी एवं गद्दी के नाम से जाना जाता। वेदिया जनजाति में 2 प्रकार के पंचायत होते हैं। पंचायत का जो प्रधान होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसे मादी और गद्दी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिरहोर जनजाति में टंडा जो है सर्वोच्च संगठन होता है। बिरहोर जनजाति का जो सर्वोच्च संगठन होता है उसे क्या कहते हैं? टंडा, और इसके मुखिया को नाये कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? नाये, और उसके जो सर्वोच्च संगठन होता है उसे क्या कहते हैं? टंडा। नायक के सहायक को दिगवार या कोतवार कहा जाता है। नायक के जो सहायक होते हैं नायक के, उसे क्या कहा जाता है? तो दिगवार या कोतवार। नेक्स्ट है, बिरहोर जनजाति में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को नाये संचालित एवं नियंत्रित करता है। अब हम लोग देखते हैं कि बिरहोर जनजाति में जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक क्रिया होती है, उसको कौन संचालित करता है? तो नाये। नेक्स्ट है, बैगा जनजाति के ग्राम संगठन के मुखिया को मुकदम नाम से जाना जाता है। बैगा जनजाति के ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो मुकदम। बैगा जनजाति में मुखिया के सहायक सयाना एवं सीखे होते हैं। अर्थात बैगा जनजाति के तहत जो मुखिया होते हैं, उनकी सहायता के लिए जो लोग रखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सयाना और सीखे। बैगा जनजाति में संदेशवाहक को चारीदार के नाम से जाना जाता है। बैगा जनजाति में संदेशवाहक को किस नाम से जाना जाता है? तो चारीदार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भूमि जनजाति में जातीय पंचायत के मुखिया को प्रधान नाम से जाना जाता था। चेरो जनजाति के पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। चेरो जनजाति की पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुखिया कहा जाता है। करमाली जनजाति में जातीय पंचायत का मुखिया मालिक कहलाता है। करमाली जाति में जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो मालिक कहा जाता है।
करमाली जनजाति में जो जटिल समस्याओं का समाधान होता है उसके लिए परगना स्तर पर जो है शतगवैया पंचायत बैठती है, ठीक है। लेकिन करमाली जनजाति में ही अंतर ग्रामीण मामला जो गांव के आंतरिक मामले हैं उसका निष्पादन हेतु जो है शतगवैया पंचायत, ये जो शतगवैया पंचायत है इसके प्रधान को क्या कहा जाता है, तो परगना मालिक कहा जाता है, उसकी बैठक होती है। करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था में शिखर स्तर की पंचायत 22 पंचायत कहलाती है। शिखर स्तर की पंचायत क्या कहता है, तो 22 पंचायत के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें 17 से लेकर 22 गांव जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 22 पंचायत का प्रमुख जो है मालिक कहलाता है। 22 पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो मालिक। करमाली जनजाति में पंचायत की बैठक की सूचना तथा पंचायत का संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम गोराइत करता है। गोराइत का क्या कार्य है, तो इस तरह से पूछा जाएगा कि गोराइत कौन होता है, उसका कार्य क्या है। तो यहाँ पे पंचायत की बैठक की सूचना जो है दूसरे तक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, गोराइत। कंवर जनजाति की जाति पंचायत के मुखिया को सयाना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंवर जनजाति जो है इसके जातीय पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो सयाना। कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन जो है प्रधान या पटेल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है खरवाड़ जनजाति की शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत को चट्टी पट्टी पचौड़ा या सतौरा के नाम से जाना जाता है। खरवाड़ जनजाति की शासन व्यवस्था के अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है, तो चट्टी पट्टी पचौड़ा या सतौरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 4 गाँवों के पंचायत को चट्टी, 5 गाँव के पंचायत को पचौरा और 7 गाँव के पंचायत को सतौरा कहा जाता है। खोंड जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया गोटिया कहलाता है। खोंड जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, तो गोटिया। कोल जनजाति के पंचायत का मुखिया मांझी कहलाता है। मांझी किसे कहा जाता है, तो कोल जनजाति के पंचायत के मुखिया को मांझी कहा जाता है। कोरवा जनजाति में ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। नेक्स्ट है कोरवा जनजाति में बहिष्कृत व्यक्ति को भोज भात देने पर पुनः समाज में शामिल कर लिया जाता है, इसे भात भीतर कहा जाता है। अर्थात कोरवा जनजाति के तहत अगर किसी को जो सज़ा मिली है उसे बलि किया जाए, उसे छुटकारा देना हो तो उसे भोज भात देना पड़ता है, जिससे उसे फिर से समाज में शामिल कर लिया जाता है। माल पहाड़िया जनजाति में गांव का मुखिया जो है ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। माल पहाड़िया में गांव का मुखिया क्या कहलाता है, मांझी कहलाता है। नेक्स्ट है सौरैया पहाड़िया जनजाति में गांव का प्रधान मांझी करता है प्रबंधन। सौरैया पहाड़िया जनजाति में गांव का जो प्रबंधन होता है किसके द्वारा किया जाता है, तो मांझी के द्वारा, जो गांव का मुखिया या पुजारी भी होता है, ठीक है। पढ़ैया जनजाति में समाज के संचालन में खूंट की प्रमुख भूमिका होती है। पढ़ैया जनजाति में क्या होता है, समाज के संचालन में किसकी प्रमुख भूमिका होती है, तो खूंट की। पढ़ैया जनजाति की पंचायत को भैयारी जाति गोट कहा जाता है। पढ़ैया जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है, तो भैयारी जाति गोट। नेक्स्ट है पढ़ैया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया महतो प्रधान कहलाता है। पढ़ैया जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, तो महतो या प्रधान। पढ़ैया जनजाति में अंतर ग्रामीण पंचायत कारा भैयारी कहलाता है। पढ़ैया जनजाति के जो अंतर ग्रामीण पंचायत होती है उसे क्या कहा जाता है, तो कारा भैयारी। पढ़ैया जनजाति में कहतो या खतो महतो प्रधान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। पढ़ैया जनजाति में कहतो या खतो महतो प्रधान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। सबर जनजाति में पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है और सबर जनजाति शासन व्यवस्था में संदेश वाहक का कार्य गोराइत करता है। गोराइत यहाँ देखें तो जितने भी जनजाति है उसमें अधिकतर में संदेश वाहक का कार्य कौन करता था, तो गोराइत ही। इस प्रकार हम लोगों ने आज झारखंड इतिहास के पीटी के लिए जितने भी झारखंड इतिहास के तहत सब शासन व्यवस्था थी उसे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में झारखंड आंदोलन से संबंधित जितने भी सब पॉइंट, जैसे झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे।